ओम शांति। पर्यावरण दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज हम पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाने जा रहे हैं। यह पर्यावरण दिवस आरंभ किया गया क्योंकि पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए और 1972 में यूनेप के द्वारा यह स्टार्ट किया गया और 5 जून 1974 में इसको कंटिन्यू किया गया और तब से हर वर्ष 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हर वर्ष हम अलग अलग तरीके से पर्यावरण दिवस को मनाते थे। कभी हम पौधे वितरित करते, बीज लगाते, प्रतिज्ञा करते, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते थे। परंतु अब इस वर्ष कोई भी हम त्यौहार, कोई भी पर्व है, हम उसको जिस प्रकार से मनाते थे उस प्रकार से नहीं मना पा रहे हैं। पर्यावरण दिवस मनाने का हमारा यही तात्पर्य रहता है कि हम उस दिन कम से कम पर्यावरण की शुद्धता के प्रति हम कुछ संकल्प करें, हम कुछ प्रयास करें, जो हमारा पर्यावरण सुधर जाए, जो आज बिगड़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे मन में यही सभी के मन में प्रश्न आ रहा होगा, तो इस बार तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे हम औरों को पौधे देते थे और पौधे लगाते थे, बहुत बड़ी तादाद में भी हम पौधे रोपण करते थे, परंतु इस बार लॉकडाउन के कारण हम न तो घर से बाहर जा सकते हैं और न ही कुछ ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं। परंतु बहुत सुंदर हम नए तरीके से जिस भावना से हम करते थे, उस भावनाओं को अब हम प्रैक्टिकल रूप में करेंगे। पर्यावरण के प्रति हमारी शुभ भावना तो थी ही, लेकिन अब हम घर बैठे ही प्रैक्टिकल करेंगे। वो कैसे? जो पौधे हम, जो बीज हम लगाते थे ज़मीन पर और उससे वो पौधा बड़ा होता था, उससे कई पौधे तो मर भी जाते और कई पौधे बड़ा होता और वो फलीभूत होता। परंतु इस बार हम कुछ नया करेंगे। नया क्या करें? नया यही करेंगे, हम घर बैठे ही अपने मन के अंदर यहाँ एक ऐसा बीज बोएंगे, विचारों का बीज। अब विचार कैसे बीज होता है क्या? हाँ, विचार हमारे एक बीज की तरह ही है। जो विचार, जैसे कई ऐसे होते हैं जो बचपन में कुछ विचार किए होते हैं और धीरे धीरे उनके मन के अंदर में वो विचार बढ़ते जाते हैं और वो प्रैक्टिकल में होता हुआ दिखाई देता है। एक समय आता है जो वो सोचता है, अरे मैंने तो बचपन में ही ये विचार किया हुआ था, लेकिन आज वो प्रैक्टिकल मुझे दिखाई दे रहा है। तो पर्यावरण की शुद्धता के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वो हमारे मन से करेंगे और ये सभी कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे वो बीमार हो, कोई भी हो, सभी कर सकते हैं इसको। मन के अंदर शुभ विचार करेंगे कि सबसे पहले देखो, पर्यावरण की तो दूर की बात है, ये हमारा 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, ये भी एक प्रकृति है। जब हम इसे स्वस्थ रखते हैं और जब हम मन से खुश रहते हैं तो हम पर्यावरण को बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। और जब हम अपने अंदर शुभ विचारों का जो संचय करते हैं, वो धीरे धीरे हमारे बॉडी पर वो इफ़ेक्ट दिखाई देता है। और हम जब अगर खुश रहते हैं, स्वयं खुश होंगे, तो हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश और पूरा विश्व है वो खुशहाल होंगे। प्रकृति यही कहती है, प्रकृति हमारी एक माँ की तरह है। और माँ अपने बच्चों को किस प्रकार से देखना चाहेंगे? क्या माँ अपने बच्चों को दुखी देखना चाहेंगे? नहीं, वो हमेशा मेरे बच्चे खुश रहें। तो हम इस पर्यावरण पर यही कर सकते हैं कि अपने विचारों को, मतलब जो हम विचार करते हैं वो बहुत अच्छे विचार रचें। जिस प्रकार से हम देखते हैं, हम अपने आप को स्वस्थ और खुश, आनंद अनुभव करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। हम परिवार वालों को खुश और सुख शांति में देखना चाहते हैं, वो उन्नति कर रहे हैं, यही हम देखना चाहते हैं। सबके प्रयास यही है और सभी यही कर रहे हैं, इसी प्रयास को लेकर के वो चल रहे हैं। तो हम, होता क्या है, कभी कभी जो हम विचार अच्छे तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही पल में हमारे अंदर में नेगेटिविटी भी आ जाती है कि अरे पता नहीं
होगा या नहीं होगा, नहीं हो सकता है, मेरे से तो नहीं हो सकता है, हमारे बच्चे ना बिल्कुल कमज़ोर है, उनसे तो नहीं हो सकता है। हम उसमें फिर पानी डालने के बाद बजाय क्या डाल देते हैं, वहाँ पर हम ज़हर डालना समझो शुरू कर देते हैं, तो फिर वो हमको फलीभूत दिखाई नहीं देता है। अब हम क्या करेंगे, जो हम विचार लेते हैं, जो हम श्रेष्ठ विचार किए, उसको रोज 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 कम से कम आप 30 दिन जरूर ये करिए। जो आपने शुभ विचार लिए हुए हैं उसको जैसे हम पौधों में बीज पौधे तो हम लगाते हैं, उसके बाद हम रोज रोज उसको पानी देते हैं, उसी प्रकार इस श्रेष्ठ विचारों को रोज 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 हम क्या करें, रिवाइज करें कि मैं एक सुख और खुशी अनुभव कर रहा हूँ, मेरा परिवार बहुत उन्नति की ओर जा रही है, बहुत खुश और आनंद में जीवन हम सभी का है। इस प्रकार से रोज 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 उस विचारों को प्रैक्टिकल अनुभव करें, हम उनका इमेज बनाएं, अपने बुद्धि में इमेज बनाएं, तो देखना आपको खुद फील होगा। तो यही सच्चा सच्चा पर्यावरण दिवस मनाना होगा। और भी बहुत अच्छे हम युक्ति अपना सकते हैं। सबसे पहले उठते ही हम सुबह जब उठते हैं 5 मिनट या 10 मिनट प्रकृति को शुभ भावनाओं का प्रकंपन फैलाएंगे कि प्रकृति हमारी माँ है और ये हमारी बहुत अच्छे से पालना कर रही है, इसका हम दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और बहुत अच्छा हम जैसे हम रोज करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। अब मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन कोई बहुत बड़ा ऐसा हमको त्याग करना है, तपस्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन बहुत सहज है। हम जिस प्रकार से कोई भी मंदिर में जाते हैं, भगवान को याद करते हैं, जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, रोज कईयों का नियम होता है उठ करके भगवान को याद करना, पूजा करना, स्नान आदि करके भगवान की आरती आदि करना। उसी प्रकार से मेडिटेशन ही जो वो सर्वशक्तिवान परमात्मा, जो सर्व गुणों के सागर है, शक्तियों के सागर है, उस सागर से हम उस परमपिता परमात्मा से जो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन सूक्ष्म रीति से वो हमारी शक्तियों को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। तो अनुभव करेंगे, फील करेंगे सुबह और शाम के टाइम पे 2 मिनट 5 मिनट जितना भी आप टाइम, जितना भी आपको लगे, अनुभव करेंगे कि वो सर्वशक्तिवान परमात्मा जो सर्व गुणों का सागर है, उस परमात्मा की दिव्य शक्ति है, वो यहाँ पड़ रही है, मेरे मस्तिष्क में पड़ रही है। क्योंकि जब हम यहाँ अनुभव करते हैं ना, वो डायरेक्ट परमात्मा से हम कनेक्ट हो जाते हैं। और जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो उनकी शक्तियाँ हैं वो हमको फील होती हैं, अनुभव हम करने लगते हैं। तो यही मेडिटेशन है। तो अनुभव करें कि परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्ति मेरे मस्तिष्क में पड़ रही है और मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव ऊर्जा आती जा रही है, जिससे मेरे शरीर एकदम पॉजिटिव और स्वस्थ बनते जा रहा है। अनुभव करें जब मेरे उस पॉजिटिव एनर्जी से शरीर स्वस्थ बनता जा रहा है, मैं खुशहाल अनुभव कर रही हूँ, उसके वाइब्रेशन मेरे परिवार में पड़ रही है और मेरे परिवार से हर एक आसपास में रहने वाले पड़ोसियों के ऊपर भी मेरे उस पॉजिटिव एनर्जी की प्रभाव हम देख रहे हैं। और धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में, पूरे हमारे शहर में और पूरे समाज में, पूरे देश में और पूरे विश्व में इस प्रकार से उस परमात्मा की एनर्जी को हम अनुभव करते हैं। यही मेडिटेशन है। तो इस पर्यावरण दिवस पर आप सभी के लिए हम यही शुभकामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, अपना ध्यान जरूर रखें। तो हमने जो टिप्स बताई कि सुबह उठ करके 5 मिनट उस परमात्मा को जरूर याद करें और प्रकृति पर उसको कन्वर्ट करें, प्रकृति को हम जरूर शुभ भावना का दान दें। अच्छा, ओम शांति।